हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपना चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज बहुत अच्छे से किया होगा। तो आज हम देखेंगे पूरे चैप्टर की जितनी भी आपने एक्सरसाइज की थी 6.1 से लेके 6.5 तक, उन सभी का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं पूरे चैप्टर का। और देखते हैं कि आपने जो एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा है उसका इस्तेमाल आप कितनी जल्दी और कितना एक्यूरेट यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं अपना आंसर निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, उनमें से कौन से दो त्रिभुज समरूप है। तो देखिए 6, 8, 12 दो त्रिभुज समरूप है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर हो। तो यहाँ पर दूसरा हम ले रहे हैं 3, 4, 6। देखिए मैंने पहले के और तीसरे के लिए हैं, आप सभी को करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से त्रिभुज समरूप है। तो देख लेते हैं पहले इसको। तो इसका आता है 2, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है 2 और यहाँ पर भी हमें मिलता है 2, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है किस किस त्रिभुज में, पहले और तीसरे में। तो आपका उत्तर जो है वो है बी। इसी तरह आप पहले और दूसरे को लेंगे, दूसरे और तीसरे को लेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर संगत भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं। आपको पता है कि ये जो हमारे हैं एमसीक्यूज़ हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं करना होता हमें एग्ज़ाम में। हमें सिर्फ हमारा जो सही उत्तर आता है उस पर हमें टिक करना होता है, जो भी ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए सेकंड क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो मान लीजिए पहला त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल, जो भी पहला त्रिभुज है हम मान लेते हैं पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं DEF, कोई भी त्रिभुज हो सकता है आपका। तो ये आपने वहाँ पे किया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के। ठीक है, तो आप यहाँ पे भुजाओं का अनुपात लिखेंगे और उसका वर्ग। तो भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:9, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ आने वाला है 16/81। तो अनुपात में अगर लिखें तो 16:81। ठीक है, तो आपके पास ये जो उत्तर बनने वाला है वो बनेगा सी। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी है और विकर्ण बताना है। देखिए समकोण त्रिभुज है तो आपको बताया गया था 6.5 में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी है, आप किसी को भी 4 और 5 मान सकते हैं। आपको विकर्ण का माप पूछा गया है, कर्ण पूछा गया है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, कर्ण का वर्ग प्लस में बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग। तो ये कितना होगा, 16 + 25 यानी कि ये आता है 41। तो अब देखिए हमें कर्ण पूछा गया है, तो यहाँ पर आप जब वर्गमूल करेंगे दोनों साइड तो आपको मिलेगा वर्गमूल 41। और देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है यूनिट, तो सेंटीमीटर लगाना है आपको साथ में। तो उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, यदि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9:1 है तो क्षेत्रफल बताएं। अभी हमने किया था, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्षेत्रफल होगा ABC त्रिभुज बटे में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज DEF। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका ये, आप एग्ज़ाम में 100% आएगा इसका क्वेश्चन आपके पास, तो इसको याद रखिए अच्छे से। देखिए भुजाएं 9:1 है तो इसका वर्ग किया तो ये बनेगा 81/1 मीन्स 81:1। तो उत्तर आपको मिलता है यहाँ पे सी। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, तो यहाँ से आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे और कर्ण पूछा गया है। तो देखिए अभी
आपको फॉर्मूला बताया गया था, फिर से बता रहे हैं, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग, तो ये आया 9 + 4 यानी कि 13। अब हमें सिर्फ कर्ण पूछा है, तो कर्ण के लिए हमने क्या किया, वर्गमूल कर दिया, तो वर्गमूल 13। तो उत्तर होगा आपका बी। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात बोला गया है इस टाइम आपसे, तो क्षेत्रफल का अनुपात हम कैसे निकालते हैं तो देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर होगा AB बटे में DE का वर्ग। तो अभी हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल का लिख देते हैं। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग बराबर में AB बटे में DE इसका वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये बनेगा 2/3 AB DE। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा आपका, 2:3। तो उत्तर होगा आपका A। नेक्स्ट है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 36 बटे में 121। संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, तो यहाँ पे 36 बटे 121 को हम लिख सकते हैं 6/11। आपको पता है 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, और 121 वर्ग होता है किसका, 11 का। दोनों तरफ हमने वर्गमूल लिया तो ये आता है 6:11। तो उत्तर होगा यहाँ पे आपका B। नेक्स्ट है देखिए DE समांतर है तथा AD और BD 2:3 है। DE समांतर है आपका BC के, मीन्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं ABC DE। DE समांतर है BC के, तो AD आपको दिया हुआ है 2, BD दिया हुआ है 3। अब हम यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं ADE व त्रिभुज ABC। तो आपको यहाँ पे पता है कि क्षेत्रफल हमें निकालना है किसका, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के अनुपात का। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ADE की भुजा हम ले लेते हैं AD और ABC की भुजा ले लेते हैं हम AB। इसके वर्ग के बराबर होता है हमारा, अनुपात के वर्ग के बराबर। AD हमें पता है कितना है, 2। AB किस किस से मिलके बन रहा है हमारा, AD प्लस में DB, तो कितना होगा 2 + 3। तो ये कितना है आपके पास, 2/5 का वर्ग, तो ये बनता है 4/25, यानी कि क्षेत्रफल क्या आता है, 4:25। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका C। नेक्स्ट है PB की लंबाई बतानी है। AB जो है वो दे रखा है 3, QR दिया हुआ है 9, PR आपको गिवन है 6 और PB हमें नहीं पता कितना है, तो हमने माना X। ठीक है, या फिर आप इसको PB रख लें। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज PAB व त्रिभुज PQR, 2 त्रिभुज है हमारे। तो कैसे लिखते हैं हम, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात आपका बराबर होता है, तो हम लिखेंगे PB बटे में PR बराबर में
ए बी बटे में क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए पी बी आपको दिया हुआ नहीं है, तो पी बी की जगह आप पी बी रखेंगे। पी आर आपको 6 दिया हुआ है, ए बी आपका 3 है और क्यू आर 9 है। आर पार गुणा कीजिए, कितना आता है 9 पी बी बराबर में 6 गुणा 3। पी बी बराबर में हम लिखेंगे 6 गुणा 3 बटे में 9। तो देखिए कितना होगा ये 18 बटे 9, यानी कि कैंसिल करने पे आता है 2। तो 2 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, तो इसका उत्तर होगा आपका सी। अगला है आपके पास, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। सभी वर्ग होते हैं। तो देखिए आपको बताया गया था 6.1 में कि सभी, जब आप समरूप और सर्वांगसम क्या होता है, समरूप होता है कि जिसका रूप समान हो, और सर्वांगसम होता है जिसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सभी की सभी समान हो। यानी कि अगर आप मान लीजिए त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो 2 त्रिभुज ऐसे लेने जो बिल्कुल एक दूसरे के समान हो। जब हम एक त्रिभुज को दूसरे पे रखें तो वो पूरी तरह से उसको कवर कर ले, जब तो हम बोलेंगे सर्वांगसम। समरूप होता है कि दिखने में एक जैसे हो, बाकी वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो सभी वर्ग बोले गए हैं, तो वर्ग आपके छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो होगा सभी वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसी तरह सभी वृत्त की बात की जाए तो वो भी समरूप होते हैं, सभी आयत की बात की जाए वो भी समरूप होते हैं, आपके सभी त्रिभुज की बात की जाए वो भी समरूप होते हैं। क्लियर। एक ही क्वेश्चन से कई आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण, बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ध्यान रखिएगा, अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। इसके बाद है त्रिभुजों के क्षेत्रफल, आपको अनुपात बताना है। 2 त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। तो देखिए संगत भुजाएं कौन सी दे रखी है हमें, AC और DF। हमें पता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपके पास है 19 और यहाँ है 8, तो ये होगा 361 बटे में 64। तो क्षेत्रफल बताना था आपको, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उत्तर आएगा आपका बी। नेक्स्ट है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बटे में क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज DEF का, बराबर में संगत भुजा दी हुई है BC और DEF में हमें EF निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है 16, DEF का क्षेत्रफल है 25, BC है हमारे पास 2.3 बटे में EF। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 होता है 4 का वर्ग और 25 होता है 5 का वर्ग। क्या हम दोनों तरफ वर्गमूल कर दें? वर्गमूल करने पे देखिए क्या मिलता है, 4 बटे 5 बराबर में 2.3 बटे में EF। आर पार गुणा कर देते हैं हम इसको, तो ये हमें मिलेगा 4 EF बराबर में 2.3 गुणा में 5। EF बराबर आ गया हमारे पास 23 गुणा 5, दशमलव हमने हटा दिया, नीचे 10 लिख देंगे, गुणा में 4। तो देखिए क्या आता है, ये आया है 23 बटे में 8। तो यहाँ से जब आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 2.875 सेंटीमीटर। तो उत्तर जो बनेगा हमारा वो बनेगा ए। अगला सवाल है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिख देते हैं क्षेत्रफल है, समरूप दिया हुआ है त्रिभुज, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्षेत्र बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर है, भुजाएं दे रखी है EF। तो देखिए EF DEF की भुजा है तो नीचे लिखेंगे, और BC ABC की भुजा है तो हमने ऊपर लिख दिया। जो जो चीज़ें दी हुई है आप लिखिए उसको।
BC बटे में 15.4 इसका वर्ग। 64 किसका वर्ग होता है? 8 का, और 121 होता है 11 का। BC बटे में 15.4 का वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, आर पार गुणा कीजिए। अब क्या आता है? 8 गुणा में 15.4 बटे में 11 बराबर में BC। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? नीचे 10, और ये हमारी संख्या 11 से अगर हम इसको काटें तो ये आता है 14 पे आपका कैंसिल होगा। 8 गुणा 14 बटे में 10। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 112 बटे में 10। तो ये आया 11.2 सेंटीमीटर। जो भुजा आती है BC वो होगी 11.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना आपको यूनिट, तो भुजा है 11.2। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों की। अब देखिए आपको भुजाएं दी हुई है तो देख लेते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं आप, और भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:2। तो देखिए क्षेत्रफल पूछा है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अनुपात आ गया 9:4। तो उत्तर है आपका C। नेक्स्ट है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी हुई है, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है? तो आपको बताया गया था कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम क्या मानते हैं? कर्ण मानते हैं। तो ये हम मान लेते हैं A, आपके पास लंब, आधार और कर्ण। पाइथागोरस हम जानते हैं कैसे लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइए। सबसे बड़ी भुजा आप कर्ण मानेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए? लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। देखिए कौन सी भुजा में मिलता है, आप इन सभी को करके देखेंगे। मैं आपको एक दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए मैंने 17 का किया तो 17 का आपके पास होता है 289, और 8 का आपके पास होगा 64, और 15 का होता है 225। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? जो सबसे बड़ी भुजा है साइड में रखनी है, बराबर में 8 का वर्ग प्लस में 15 का वर्ग। तो क्या आता है? देखिए 64 प्लस में 225, तो ये बनेगा आपका 289। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब समकोण त्रिभुज कौन सा आएगा? तीसरा। तो C आपका उत्तर होगा यहाँ पे। इसी तरह आप बाकी भी निकाल के देखेंगे तो आपके बाकी इक्वल नहीं आने वाले। नेक्स्ट है AC आपको दिया हुआ है 12, BC 6 है और AB 6 वर्गमूल 3। तो B का मान क्या होगा? तो हम देख लेते हैं त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा दे रखी है हमें AC। तो यहाँ पर हम ये 12 मान लेते हैं। AC 12 है, AB 6 10 वर्गमूल 3 और BC है 6। देख लेते हैं क्या ये पाइथागोरस बन रही है? 12 का वर्ग बराबर में 6 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग। तो देखिए 12 का होता है 144, ये आएगा हमारे पास 36 गुणा में 3 प्लस में 36। तो ये क्या बनेगा आपके पास? 108 प्लस में 36। तो ये आ गया 144, यानी कि पाइथागोरस लग रही है। तो आप देख सकते हैं B पे कैसा एंगल आ रहा है? 90 का। आपसे पूछा गया था B का मान बताइए, तो B का मान आता है 90, जो कि उत्तर होगा C। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं। D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ABC तथा BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ABC, BC का मध्य बिंदु है D, और हमें BDE यानी कि ये एक त्रिभुज हम मान लेते हैं BDE, और एक है ABC। मध्य बिंदु है तो ये भुजा अगर x, आपकी पूरी भुजा अगर x है तो देखिए मध्य बिंदु है तो ये x/2 होगी और ये भी x/2। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में
क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। तो देखिए ABC की भुजा तो हम ले लेते हैं AB और BDE की भुजा में हम ले लेते हैं BE। लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा AB जो भुजा है वो कितनी है x और BE आपके पास कितनी आ रही है x/2। तो देखिए x से x काट दें तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2/1 का वर्ग। तो ये आएगा 4/1 यानी कि 4:1। तो उत्तर आपका आएगा यहाँ पे D। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण। देखिए ये बोला गया कि एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए ये एक भुजा है AC, इसका अगर मैं वर्ग करूं, AC का वर्ग करूं तो अन्य 2 भुजाएं यानी कि AB और BC के वर्गों के योग के बराबर, ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब जो पहली भुजा है इसका सम्मुख कोण, देखिए कौन सा आ रहा है सम्मुख कोण, ये तो ये कितने का आ रहा है 90 डिग्री का। तो इसका उत्तर होगा B। नेक्स्ट है, आकृति जो दी गई है DE पैरेलल है BC के, तो EC का मान बताना है आपको। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपको पता है DE जो है यहाँ पर हमें दी हुई है समानांतर है BC के। तो त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC, इनकी भुजाएं हम ले लेते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो AD/AB बराबर में AE/AC। लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारा हो गया x। तो देखिए AD दे रखा है 1.5, AB दोनों का जोड़ आएगा 1.5 प्लस में 3। AE कितना है आपका 1.2, AC कितना आएगा 1.5 बटे में 4.5 बराबर में 1.2 प्लस में x। तो देखिए दशमलव हटाएं तो यहाँ बनेगा 15/45, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये है 12/10 और यहाँ आएगा 12/10 प्लस में x। इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये बनेगा 1/3। इसको और सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है 1/3। यहाँ से आपने इसको कैंसिल किया तो ये बनेगा 6/5। तो यहाँ लिखा हमने 6/5 12/10 प्लस में x। आर पार गुणा कीजिए कितना आएगा 5, 12/10 प्लस में x बराबर में 18। तो अब 5 को अंदर गुणा करते हैं तो ये आएगा 12/2 प्लस में 5x बराबर में 18। तो यहाँ से देखिए 5x बराबर में 18 माइनस में 6, तो 5x बराबर में ये आया आपके पास 12। तो x बराबर आ गया 12/5 यानी कि ये बनता है 2.4, जो कि उत्तर मिल रहा है हमें C। ठीक है, ध्यान रखेंगे त्रिभुजों का और उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। अगला है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती मीन्स आपके जो एंगल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिले और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हों। भुजाओं की समान संख्या वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं। अगर भुजाएं समान संख्या है तो सभी बहुभुज समरूप मिलेंगे, सिमिलर होंगे। किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 और 25 है तो क्या वह समकोण है। तो देखिए कर लेते हैं। समकोण के लिए सबसे छोटी भुजाओं का वर्ग का योग करके देखें आप कितना आएगा
49 प्लस में 576, तो ये कितना बनेगा आपका 625। 625 किसका होता है आपका 25 का वर्ग। तो देखिए तीसरी भुजा आपको 25 ही दी हुई थी, तो पाइथागोरस लग गई, इसका मतलब समकोण है और समकोण है। तो आपसे यही पूछा गया था कि समकोण है या नहीं, पाइथागोरस लग गई है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा, समबाहु मीन्स तीनों भुजा समान हो। तो देखिए ये भी 2a है, ये भुजा भी 2a होगी और ये वाली भुजा भी 2a होगी हमारी। ए बी सी शीर्ष लंब क्या होगा, तो देखिए शीर्ष लंब के लिए मैंने यहाँ पे लंब डाला जिसको मैंने डी बोला, तो ये हमारी ए हो गई और ये भी ए। तो ये जब हम लंब डाल रहे हैं तो ये कितने डिग्री का कोण है 90 का, तो 90 का कोण है तो पाइथागोरस लग जाएगी हमारी। तो क्या लिखेंगे 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ए सी का वर्ग बराबर में ए डी का वर्ग प्लस में डी सी का वर्ग। तो देखिए ए सी का वर्ग कितना है 2a का वर्ग बराबर में ए डी हमें निकालना है, डी सी हमारे पास है a, तो a का वर्ग। तो यहाँ से आया 4a² माइनस में a² बराबर में ad का वर्ग। तो यहाँ से मिलता है 3a² बराबर में ad का वर्ग। तो देखिए वर्गमूल करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्गमूल 3a बराबर में ad। ad क्या थी आपकी शीर्ष लंब, तो उत्तर यहाँ मिलने वाला है d √3a। अगला है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई है। हमें ये पता है समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर यहाँ पर कट करते हैं 90 पर। अगर ये 90 पर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी एक में पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए AC जो है वो 16 थी आपकी, तो मध्य बिंदु अगर हम मानते हैं तो ये हो गई 8 की, दूसरी क्या है 12, तो इसका मतलब ये हो गई हमारी 6 की। तो अब हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो देखिए मध्य बिंदु को मान लेते हैं O, मध्य बिंदु O मान लेते हैं हम, और फिर हम इस सवाल को करते हैं। तो कैसे करेंगे, मध्य बिंदु हमने O ले लिया, तो हमने लिखा O A O B, ये त्रिभुज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो आप क्या लिखेंगे AB का वर्ग बराबर में AO का वर्ग प्लस में OB का वर्ग। तो यहाँ पर AO है 8, OB है 6, तो ये आया 64 प्लस में 36 जो कि होता है 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 का वर्ग। दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लें तो भुजा कितनी आ गई 10। जब ये भुजा 10 आ गई, हमें सम चतुर्भुज बोला है, समान भुजाओं वाले समान चार भुजाएं जो हैं। तो देखिए सारी भुजाएं कितने कितने की होंगी 10-10 सेंटीमीटर की, यूनिट सेंटीमीटर में है तो 10-10 सेंटीमीटर, तो उत्तर होगा 10। भुजाओं की लंबाई पूछी गई थी आपसे। और फॉर्मूला चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला होता है साइड का, कोई भी एक साइड लेंगे उसका वर्ग बटे में बराबर में जो भी विकर्ण दिया हुआ है बटे में 2 का वर्ग प्लस में दूसरे विकर्ण बटे में 2 का वर्ग। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपको मेथड आसान लगे। एक विकर्ण दिया हुआ है 16 और दूसरा दिया हुआ है 12, ठीक है, उससे भी आपका सेम उत्तर ही आने वाला है। नेक्स्ट है समलंब PQRS के विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQ बराबर समांतर है RS के, PQ बराबर है 3RS। तो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज PQR और ROS का क्षेत्रफल, चलिए देखते हैं। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल। तो POQ की कौन सी भुजा दी हुई है PQ, ROS की हम भुजा ले लेते हैं RS, इसके अनुपात का वर्ग। तो देखिए PQ कितना दिया हुआ था 3RS, तो रख दीजिए यहाँ पे 3RS बटे में RS।
तो यहाँ से मिलता है 3/1 का वर्ग, तो ये आया 9:1, तो उत्तर आता है बी। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है आपको? 20। तो छोटी भुजा त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई, तो देखिए जो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा आ रहा है आपका, वो त्रिभुज में भुजा आपकी बड़ी मिलेगी। तो इसका मतलब आपको बड़ी भुजा किस में लिखनी है? DEF में, और छोटी आपको मिलेगी किस में? ABC में। तो यहाँ पर देखिए ये था 36/100 बराबर में AB बटे में बड़ी भुजा किसकी थी? DEF की। 36 होता है 6 का वर्ग, 100 होता है 10 का वर्ग, AB बटे में 20 का वर्ग। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? वर्गमूल लेने पर 6/10 बराबर में AB बटे में 20। आर पार गुणा कर दीजिए, तो ये मिलेगा हमें, जो छोटी भुजा है वो आ रही है 12 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो इसलिए छोटी जो भुजा आएगी आपकी वो आएगी 12। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 8। देखिए समबाहु है यानी कि तीनों भुजा क्या हैं? 8-8 सेंटीमीटर की हैं। शीर्षलंब डाल देते हैं, अभी हमने पीछे किया भी है क्वेश्चन। तो ये भी 4 की होगी आपकी और ये भी 4 की। शीर्षलंब है तो ये कोण 90 का, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो देखिए पाइथागोरस लगा दें। AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर। AD हमें नहीं पता, तो आप ऐसे का ऐसा रखेंगे। DC हमें पता है 4 का वर्ग होगा, और AC पता है हमें 8 का वर्ग। तो ये होगा 64 माइनस में 16 बराबर AD का वर्ग। तो कितना आता है ये? 48 बराबर में AD का वर्ग। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? 8×48। देखिए इसके जो हमारे एलसीएम लेने पर यहाँ पर बनते हैं फैक्टर, वो ये बनेंगे। तो देखिए जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4×4×3 वर्गमूल किया हमने बराबर में AD। 4 2 बार आ रहा है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो यह आएगा 4√3 बराबर AD। और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो शीर्षलंब क्या आ गया? 4√3। क्लियर है? नेक्स्ट है, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 48 दिया हुआ है और बड़े त्रिभुज का निकालना है। तो क्षेत्रफल मान लेते हैं यहाँ पे ABC, और यहाँ हम क्षेत्रफल लिख देते हैं त्रिभुज DEF। AB बटे में DE। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 48 छोटे त्रिभुज का, तो हम मान लेते हैं ABC जो है वो छोटा त्रिभुज है। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर AB जो है 2 और DE है 3। ठीक है, यहाँ पर 2 आपका स्टार्टिंग में छोटा लिखा होता है, इसलिए हमने ABC का क्षेत्रफल कम माना। अब यहाँ से देखिए ये क्या आता है? बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर में 4/9। आर पार गुणा कर देते हैं। 48 गुणा में 9 बराबर में 4 क्षेत्रफल होगा त्रिभुज DEF का। तो क्या लिख सकते हैं? 48 गुणा में 9 बटे में 4 क्षेत्रफल है त्रिभुज DEF। तो यहाँ से आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 12, तो ये बनेगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बड़ी जो भुजा का क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कि छोटा नंबर कहाँ लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको लिखना है आपको। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यदि उसकी भुजा ए हो, समबाहु त्रिभुज का है, तो देखिए भुजाएं हैं ए बी सी, तो हम शीर्ष लंब निकाल लेते हैं, पीछे भी हमने निकाला था वैसे ही हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए 90 के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण, तो पाइथागोरस लग रही है यहाँ पे ए डी का वर्ग प्लस में डी सी का वर्ग। ए सी था ए स्क्वायर, ए डी का वर्ग प्लस में ए स्क्वायर बाय 4। इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो यहाँ से आपके पास आने वाला है ये ए डी जो है ये आता है वर्गमूल 4 माइनस 1 ए स्क्वायर बटे में 4, तो ये बना √3 बटे में 2 ए। शीर्ष लंब ये आ गया। अब देखिए हमें पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणा में लंब। तो यहाँ पर आपके पास आया है 1/2, आधार आपके पास है a और लंब आया है √3 बटे में 2 गुणा में a, तो ये बनता है √3 ए स्क्वायर बटे में 4। क्लियर है? तो उत्तर जो है आपका वो होगा सी। नेक्स्ट है वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में विकर्ण की लंबाई बतानी है। वर्ग बोला गया है, आपने वर्ग बनाया जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो ये भी 10 है आपका, ये भी 10। वर्ग में हम जानते हैं 90-90 डिग्री के कोण होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास पाइथागोरस लगी हुई है। तो देखिए 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग प्लस में बराबर में ए बी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग, तो देखिए कितना आता है 10 का वर्ग प्लस में 10 का वर्ग, जो कि होता है 100 + 100 यानी कि 200। तो जब हम ए सी लेंगे वर्गमूल करते हैं तो कितना आएगा 2 × 10 × 10, तो क्या लिख सकते हैं 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, तो उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है एक आयत जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 है, तो विकर्ण की लंबाई बताइए। तो देख लेते हैं विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। आयत बोला गया है, आयत में जानते हैं आप जो हमारे सारे एंगल्स होते हैं वो 90-90 के होते हैं। एक भुजा आपको दी गई है 8 और दूसरी दी गई है 6, तो देखिए जब दो भुजा मिल गई और कोण 90 का मिल रहा है एक, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिला 8 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग, जो कि होता है 64 प्लस में 36, ये बनता है हमारा 100। तो जब हम AC का वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल 100 ये होता है 10 × 10, यानी कि बाहर आपके पास आने वाला है 10 सेंटीमीटर, तो उत्तर होगा आपका सी। क्लियर? ये थे आपके क्वेश्चंस चैप्टर 6 के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी तरह के बाकी के चैप्टर्स के MCQs देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।